हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज हम लोग काउंटर क्लेम पर डिस्कस करेंगे, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 8 नियम 6A टू 6G तक में काउंटर क्लेम के विषय में बताया गया है, जिस पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काउंटर क्लेम तो काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस सूट विच इज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। काउंटर क्लेम जो होता है वह क्रॉस सूट होता है जो कि डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स के द्वारा फाइल किया जाता है। ऑर्डर 8 रूल 6A में बतलाया गया है काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, यानी a defendant in a suit may, in addition to his right of pleading, a set off under Rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of a claim for damage or not, provided that such counterclaim shall not exceed the pecuniary limits of jurisdiction of the court। यानी काउंटर क्लेम जो है वह डिफेंडेंट के द्वारा फाइल होता है। न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डिफेंडेंट्स अपना काउंटर क्लेम फाइल करते हैं। अब जो सूट है उस सूट में डिफेंडेंट का जो इंटरेस्ट है, डिफेंडेंट का जो राइट है, उसका क्लेम वो काउंटर क्लेम में रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल करते हैं। Such counterclaim shall have the same effect as a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim and on the counterclaim। counterclaim का जो वैल्यू है वह एज द प्लेंट, यानी जो वैल्यू प्लेंट का है वही वैल्यू काउंटर क्लेम का है, जो कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है। द प्लेंटिफ शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा जो समय फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उस निर्धारित समय के अंतर प्लेंटिफ का लिबर्टी है, राइट है, दायित्व है कि वह काउंटर क्लेम का WS माननीय न्यायालय में फाइल करें। द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट एंड गवर्न्ड बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंट्स। प्लेंट्स में जो रूल अप्लाई होता है सेम अप्लाई काउंटर क्लेम में होगा। ये 6A रूल 6A ऑफ ऑर्डर 8 में काउंटर क्लेम के विषय में बताया गया है। अब रूल 6B काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he shall in his written statement state specifically that he does so by way of counterclaim। यदि डिफेंडेंट को लगता है कि कोई ग्राउंड है तो उस ग्राउंड को वो रिटन स्टेटमेंट के साथ काउंटर क्लेम में
फाइल करते हैं मेंशन करते हुए। अब रूल 6C, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, यानी where a defendant set up a counter claim and the plaintiff contend that the claim thereby arise out not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit, the plaintiff may at any time before issue or settled in relation to the counter claim apply to the court for an order that such counter claim may be excluded, and the court may on the hearing of such application make such order as it thinks fit। यानी जो काउंटर क्लेम है वो काउंटर क्लेम का भी एक समय लिमिट होता है। तो डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर क्लेम बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू फाइल करते हैं और जो फिट होता है वह न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रूल 6D, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ द सूट। If in any case in which the defendant set up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, the counter claim may nevertheless to proceed with। यानी जब न्यायालय के द्वारा सूट को खारिज किया जाता है तो सूट खारिज होता है, न कि काउंटर क्लेम। डिफेंडेंट के द्वारा जो भी क्लेम फाइल होता है उस क्लेम का सुनवाई होता है। उस सूट के खारिज होने या न होने प्लेंटिफ के कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू पर कोई डिपेंड नहीं करता है। अगर प्लेंटिफ उदासीन हो जाते हैं, प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल होता है वह किसी टेक्निकल डिफॉल्ट से डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होता है, उससे काउंटर क्लेम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट के द्वारा जो भी क्लेम फाइल होता है उसका रिलीफ डिफेंडेंट को मिलता है। 6E, रूल 6E कहता है डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिलेट टू काउंटर क्लेम। इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन पुटिंग इन रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट हिम or make such order in relation to the counter claim made against him to make such order in relation to the counter claim as it thinks fit। यानी काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल होता है और उस काउंटर क्लेम के अगेंस्ट प्लेंटिफ के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है तो जो फिट होता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाती है और ऑर्डर किया जाता है। प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी ऑर्डर होता है। रूल 6F, रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड। जब काउंटर क्लेम सक्सीड होता है तो उस कंडीशन में रिलीफ जो होगा वेयर इन एनी सूट अ सेटअप और काउंटर क्लेम इज एस्टेब्लिश्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द प्लेंटिफ क्लेम एंड एनी बैलेंस इज फाउंड ड्यू टू द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी, द कोर्ट में गिव जजमेंट टू द पार्टी इंटाइटल्ड टू सच बैलेंस। यानी जो पार्टी मीन्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट रिलीफ के लिए एबल होते हैं, जो एविडेंस फाइल किया जाता है जिस पार्टी के पक्ष में एविडेंस होता है उस पार्टी के पक्ष में न्यायालय अपनी फैसला सुनाता है। न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। रूल 6G, rules relating to written statement by a defendant shall apply to a written statement filed in answer to a counter claim। यानी रिटन स्टेटमेंट का जो सिस्टम है, जो प्लेंटिफ जब प्लेंट फाइल करते हैं तो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देते हैं, जब काउंटर क्लेम डिफेंडेंट देते हैं तो प्लेंटिफ के द्वारा रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है।
तो अभी हम ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G तक में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने पाया कि काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस सूट विच इज फाइल्ड बाय डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट का कोई क्लेम होता है, कोई डैमेज होता है, कोई राइट होता है सूट लैंड में या सूट प्रॉपर्टी में, तो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम में मेंशन करते हुए फाइल करते हैं। काउंटर क्लेम का एकमात्र मकसद है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना, यानी एक सब्जेक्ट मैटर के लिए कई एक सूट फाइल ना होना। डिफेंडेंट अपना क्लेम काउंटर क्लेम में मेंशन करते हुए उसी सूट में फाइल करेंगे, अलग से कोई सूट फाइल नहीं करेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी पार्टीज है उनको फेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एविडेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।